बोनानी प्योली फूलने लगे, बोना कोठी के नाची के आगे, बोना कोठी के आगे ही बोए, बोमार घर से क्या ही बोए। सुनो आप एक बार बोल पानी की समस्या के लिए। अरे सुनो मेरी बात, अब ये पानी की समस्या ऐसी नहीं होगी। अब ऐसा है कि मैं एक दिन में पूरा जल निगम में अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, मातृ शक्ति जैसा काम कर रही है सरकार, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर बात करें हॉस्पिटल की 30 बेड का हॉस्पिटल, लेकिन अभी तो वहाँ पे एक टेक्नीशियन नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है सर इन 30 सालों में? हर घर नल है पर जल नहीं है। हो गया ना तो ये फोन उठाता है जेई ना एक्शन, और मेरे खुद के गांव की है, प्रदेश स्तर पे रहता हूँ और नेताओं के साथ में, लेकिन मेरा खुद का फोन नहीं उठाता जेई एक्शन। अरे आज तो सामने आए होंगे सर। और जब से ये हर घर जल नल वाला ये स्कीम हुई थी, जहाँ पे पानी आता नहीं था, वो पानी भी खत्म कर दिया। मेरे खुद के डंगल गाँव की समस्या है ये। हमारे यहाँ पे ग्राउंड की बड़ी समस्या है। 2017 में ग्राउंड खुदा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। 1 साल पहले सुनने में आया कि किसी को टेंडर दे दिया गया, लेकिन अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों इतनी समस्या आ रही है? शिक्षा की अगर बात करें सर, शिक्षा में कई प्राइमरी स्कूल खंडरों में तब्दील हो गए, लेकिन बच्चे भी निकल रहे हैं धीरे धीरे। उनके लिए कोई व्यवस्था है सर इस तरह का कि उनको एक जगह बैठा के उनको पढ़ाया जाए? क्योंकि बरसात में बड़ी दिक्कत आने वाली बरसात में बड़ी समस्या हो जाएगी उन बच्चों के लिए। साथियों, वंदे मातरम, आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। अब मैं आज हूँ यहाँ पे पटुटिया डांडा में, जो नैनाना ब्लॉक का क्षेत्र पड़ते हैं। सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आज का यहाँ पे बड़ा सा एक पंडाल भी लगा हुआ है और यहाँ पे जन सुनाई भी हो रही है, और साथ साथ यहाँ पे जो अपनी समस्याओं लेके पहुँचे हैं हमारे जो ग्रामीण है, मातृशक्ति है, उनके भी यहाँ पे निवारण करने की पूरी तैयारी चल रही है। विधायक जी आए हैं, सीडीओ साहब आए हैं और अन्य सभी विभाग के कर्मचारी भी आए हैं। सामने आप देख रहे हैं स्टॉल लगे हुए हैं हर विभाग के। तो साथियों, आज 3 साल बेमिसाल के तहत हमारे साथ लंसना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री महेंद्र दिलीप रावत जी, और उनसे बात करेंगे कि आखिर 3 साल बेमिसाल का कार्यक्रम, इसमें कौन कौन सी योजनाओं में आज सफल रही भाजपा पार्टी। अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, मातृ शक्ति जैसा काम कर रही है सरकार, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर बात करें हॉस्पिटल की 30 बेड का हॉस्पिटल, लेकिन अभी तो वहाँ पे एक टेक्नीशियन नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है सर इन 30 सालों में? देखिए, जहाँ तक है स्वास्थ्य विभाग में अभी बहुत सारी कमियां हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमने प्रयास किया इन 3 सालों में। हमने लगभग जितने हमारे पीएचसी हैं उनमें हमने डॉक्टर उपलब्ध कराए। पहले डॉक्टर होते नहीं थे। आज की तारीख में जो मेडिकल जो हमारे पैरामेडिकल के जो लोग हैं, वो लगभग हमने सब काफ़ी जगह लोगों दिए हैं। वार्ड बाई के लिए हम अभी और सोर्सेज से काम कर रहे हैं, और इस 10 या 12 दिन के अंदर मैं टेक्नीशियन जो है एक, क्योंकि अल्ट्रासाउंड WHO के अधीन आता है और उसके बड़े मानक हैं, वो इतना जल्दी संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक एक्सरे की मशीन वहाँ उपलब्ध है और उसके टेक्नीशियन 10 या 15 दिन के अंदर जो है वहाँ पे टेक्नीशियन लाने का हमने कर दिया है, और मेरे समझ से उनको नियुक्ति मिलने वाली है 2-4 दिन में, और वो आ जाएंगे। जो 3 साल के अंतर्गत कल खेल भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड की बड़ी समस्या है। 2017 में ग्राउंड खुदा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। 1 साल पहले सुनने में आया कि किसी को टेंडर दे दिया गया, लेकिन अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों इतनी समस्या आ रही है? नहीं, अभी देखिए, हमारा मिनी स्टेडियम यहाँ पटोटे के बगल में है, उसमें हमने स्वीकृत किया, उसमें कुछ पैसा हमको मिलने का स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ ज़मीन का विवाद हो गया है उसमें, क्योंकि जो हमारा राजकीय महाविद्यालय उन्होंने कहा हमारी ज़मीन है, और जब हमने फिजिकली गए हैं तो वहाँ पता चला कि ये ज़मीन उनकी नहीं है, राजस्व की भूमि है। तो अब हमने राजस्व से वो डिमांड करी है, और बहुत अच्छा स्टेडियम आपको, एक मिनी स्टेडियम जो है आपको पटोटे में मिलेगा। शिक्षा की अगर बात करें सर, शिक्षा में कई प्राइमरी स्कूल खंडरों में तब्दील हो गए, लेकिन बच्चे भी निकल रहे हैं धीरे धीरे। उनके लिए कोई व्यवस्था है सर इस तरह का कि उनको एक जगह बैठा के उनको पढ़ाया जाए? क्योंकि बरसात में बड़ी दिक्कत आने वाली बरसात में बड़ी समस्या हो जाएगी उन बच्चों के लिए। देखिए, अभी हमारी सरकार जो है कर रही है कि ब्लॉक में एक हम ऐसा एक आवासीय विद्यालय बना दें जिसमें हमारे सारे बच्चे आएंगे, लेकिन भले उसमें बड़ी कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन हमारा प्रयास है। देखो, ये हमारी अकेली सरकार है जहाँ एक बच्चे पे भी हमने शिक्षक दिया है, अकेला है पूरे भारतवर्ष में, जहाँ अगर कोई एक बच्चा भी तो उसके लिए शिक्षक दिया है हमने, जबकि मानक जो हैं आपके कम से कम 25 बसों में जो है एक शिक्षक होता है, लेकिन हमारी सरकार ने एक अगर बच्चे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या इस समय कम भी है और लोगों का वास्तव में पलायन भी हुआ है, इस कारण जो क्राइसिस है, लेकिन हमारा प्रयास है कि सारे विद्यालय जो ठीक ठाक हों और वहाँ उनको पढ़ाई ठीक मिले। देखिए, 3 साल बेमिसाल हमने जो है ये हमारा कार्यक्रम चला है, और हम जनता को ये बता रहे हैं कि आपके ने जिस सरकार को चुना है उस सरकार ने 3 साल में क्या क्या किया, और मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो, अगर आप नियमावली में तब्दील की बात करेंगे तो हमने सबसे महत्वपूर्ण UCC लागू किया है, समार्ट नागरिक संहिता,
और जिसके माध्यम से न जिसमें वर्ग भेद है, न जाति भेद है, न धर्म भेद है, सबके लिए बराबर कानून बनाने का प्रयास जो है हमारी सरकार धामी जी के नेतृत्व में किया है। और दूसरा, हमने जो सबसे बड़ी भूमि सुधार का हमने काम किया, जो बार बार लोग करते थे कि हमें जो है इसमें कानून बनाइए, बाहर के लोग हमारे ज़मीन को जो है माफिया लोग खरीद रहे हैं, तो हमने उसमें कंडीशन डाल दी है और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई पहले अगर कोई ज़मीन लेगा तो उसके लिए प्रतिबंध के अनुसार वो ज़मीन लेगा, अपना आशय प्रकट करेगा और उसकी लिमिट होगी कि कितनी ज़मीन होगी। तो यानी हमने भूमि सुधार में भी एक महत्वपूर्ण काम जो उत्तराखंड की जनता चाहती थी उस काम को भी किया है। तीसरा, हमने जो एक हमारी डेमोग्राफी को जो है चेंज होने के लिए जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पहाड़ की संस्कृति को ख़राब करने के लिए, उन पे भी प्रतिबंध लगाने के लिए लव जिहाद और ज़मीन लैंड जिहाद और थूक जिहाद, एक जो बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है तो एक विशेष समुदाय के द्वारा, उसको भी रोकने के लिए हमने कठोर कानून किया, उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। इसके साथ अगर विकास की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी, बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन एक उपलब्धि ये भी है, इन 3 सालों में हमने 20,000 बेरोजगारों को जो है नौकरी दी। अक्सर हमें विपक्षी पार्टी पूछते थे कि कितने को दिया, हम उनका नाम तक दे सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं और वो सूचना अधिकार में ले सकते हैं कि हमने किन किन को दिया। मैं आज ही इसी कैंप में आया हूँ, कम से कम मुझे 4-5 पटवारी, 4-5 पंचायत मंत्री और 1-2 हमारे और क्लेरिकल में जो लड़के मिले हैं, वो सब के सब नए हमारे अभी बेरोजगार जो हैं उनको हमें अपने यहाँ पर अपार्टमेंट मिला है उनको। तो इस तरह से हमने बेरोजगारी के प्रतिशत जो है 4.4 जो है हमने प्रतिशत घटाया। तो ये सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की अकेली सरकार है कि जो बिना पैसे के, बिना ब्याज के अपने किसानों को अपने आय बढ़ाने के लिए, चाहे बकरी पालन है, मौन पालन है और क्या बोलते हैं आप गौ पालन है, पशुपालन है, इसके माध्यम के जो है हमको बिना ब्याज के, अकेला प्रदेश है जहां बिना ब्याज का जो है लोन हमारी सरकार ने मुहैया कराई है। इसके साथ साथ हम जो हमारी समूह हैं उनको उठाने के लिए हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि उनको 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज का दिया है। इसके साथ साथ हमने यहाँ भी एक उन्मूलन, जो सबसे बड़ी लेंटाना घास जिसे हम स्थानीय भाषा में कुरी कहते हैं, उसके उन्मूलन के लिए भी हमने यहाँ पे एक प्रयास किया है और हमारी समूह की महिलाएं अपना आर्थिक लाभ भी ले रही हैं और उससे हमारा जो है झाड़ियों का उन्मूलन भी हो रहा है। ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इसके लिए बहुत लंबा एक डिस्कस चाहिए, लेकिन मैं आप मोटे मोटे तौर पर कह सकता हूं कि आज की तारीख में जो है इस 3 साल के सरकार में ऐतिहासिक काम हुआ। सर, नैनीनांडा ब्लॉक सबसे मतलब दूरस्थ ब्लॉक हो गया जो पौड़ी जिले से हम देख दो तो, और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ में पानी घूमा और गर्मी की सीजन आने बेच गया, हर घर नल जल भी पहुँचा, नल पहुँच गई लेकिन पानी नहीं पहुँची। एक सरकार के कर में कई लोगों को कंप्लेंट है। देखिए, जहाँ तक नैनीनांडा ब्लॉक की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ बड़ी नदियाँ बहुत कम हैं। इस ब्लॉक में कोई नदियाँ नहीं बहती, छोटे छोटे गधेरे हैं और इस कारण जो है पानी के स्रोत के जो है बड़ी क्राइसिस से बड़ी लिमिटेड है। लेकिन हमारी सरकार ने अभी यहाँ पर 2 बड़ी योजना, 3 योजनाएं हमने यहाँ पर बनाई हैं। एक अदालीखाल पंपिंग योजना कम से कम 10 करोड़ की है और ऐसे ही हमने चैवाड़ा पंपिंग योजना है, इसके साथ साथ धुमाकोट पंपिंग योजना। ये जो योजनाएं हमने इनकी पंपिंग पावर भी बढ़ाई है और इसके साथ साथ नई लाइनें बचाई और अभी जल जीवन मिशन में काम चल रहा है। हमारा प्रयास है, जो मोदी जी की महत्वाकांक्षा योजना है कि प्रत्येक घर तक जो है पानी पहुँचाने का जो उनकी एक संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करें। अभी काम हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि 6, 7, 8 महीने के अंदर हम सब लोगों को पानी दे सकते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न और रह गया कि पुंडेता और खिरेरी कुछ एक ग्राम सभा रहेगी वहाँ पे तुलसी पंजरा, उसमें हैंडपंप का पानी उनके लिए नहीं गया, साथ ही ग्राम सभा क्यों चुनी गई, 1-2 ग्राम सभा को क्यों छोड़ दिया उस हैंडपंप से? वो बहुत परेशानी हो लोग पाने के लिए। ये जो पंपिंग योजना बनाई जो बड़ा नहीं पंपिंग, देखिए उसमें ऐसा है कि जब सर्वे हुआ था उस समय उन्होंने तमाम प्रधानों से मांगा था कि अपने अपने गाँव की जो बताओ जो इसमें आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने सोर्स थे, उन्होंने कहा कि हम इस पंपिंग योजना में नहीं आना चाहते, हम अपने ही प्राकृतिक स्रोतों से पानी लेंगे, इसलिए वो लोगों का जो है इसमें गणना नहीं। तो साथ ही अभी हमारे साथ है महन दिलीप रावत जी, जो रिलायंस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। उनके द्वारा काफ़ी सवालों के जवाब दिए गए। आपको क्या लगता है इनमें किन चीज़ों में क्या कमियां रह गई हैं? 12 दिन के अंदर आपको टेक्नीशियन मिल जाएगा, कह रहे हैं कि नैनाना जो 32 बेड का हॉस्पिटल है, साथ साथ जो शिक्षा का बात करें, स्टेडियम की बात करें, इन चीज़ों में काफ़ी उन्होंने बात किया। इस बातों से आपको क्या लगता है, क्या क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है? क्या लगता है इन 3 सालों में क्या कितना कुछ हमने खोया है, कितना कुछ पाया है? इसको आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24।